11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में 3 बमों के सफल परीक्षण के साथ भारत न्यूक्लियर स्टेट बन गया। ये देश के लिए गर्व का पल था। इसके 20 साल बाद 25 मई 2018 को पोखरण की कहानी बयां करने वाली हिंदी फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण की रिलीज हुई। अभी हम आपको बता रहे हैं कि भारत के परमाणु परीक्षण से जुड़े कुछ छोटे बड़े किस्से पेश है। इसका एक हिस्सा जो बताते हैं कि परीक्षण वाले दिन पोखरण में क्या क्या हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट SD और आप देख रहे हैं द एक्सप्लेन चैनल और ये है द स्टोरी ऑफ पोखरण इन रियलिटी। को परमाणु संपन्न बनाने वाले ऑपरेशन शक्ति की कहानी शायद 20 मार्च 1998 से शुरू होती है। यह अंदाज़ा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इससे एक दिन पहले ही बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA की सरकार बनी थी। प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के अगले ही दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु ऊर्जा आयोग TEA के अध्यक्ष R चिदम्बरम से मुलाकात की थी। उनके एक सहायक ने बताया कि ये एक महज शिष्टाचारवश की मुलाकात की गई थी। अटल 1996 में 13 दिन की सरकार संभालने के दौर से ही परमाणु कार्यक्रम को लेकर गंभीर थे। कम ही लोग जानते हैं कि उन 13 दिनों में कार्यकाल के दौरान बीजेपी ने जो एकमात्र कदम उठाया था वो DRDO और DEA को परमाणु परीक्षण की तैयारी को हरी झंडी देना था। फिर जब सरकार गिरी तो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट भी ठंडे बस्ते में चला गया था। पर दिलचस्प तो 1998 के अप्रैल और मई महीने के थे। इंडिया टुडे के राज चेंगप्पा का अपनी रिपोर्ट में 11 मई का हाल बताते हैं कि एक छोटे से बंकर में बने अस्थायी कंट्रोल रूम के अंदर सैनिक वर्दी में बैठे वो 3 लोग पसीना पसीना हो रहे थे। लग रहा था जैसे किसी मुंबई या मसाला फिल्म के बुढ़ाते हुए हीरो बैठे हो। उनके इर्द गिर्द कंप्यूटर के साथ रंग बिरंगी बत्तियां वाले कंट्रोल पैनल बिखरे थे। एक ताले में लगी चाबी को घुमाने पर वहां रखे पैनलों में से एक के टाइमर में उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और ऐसे ही एक गिनती ने 11 मई को बिजली सप्लाई करके दुनिया को हिला देने वाले ब्लास्ट कर डाले। पर इससे पहले पोखरण की हवा ने उन्हें खूब परेशान किया। सैनिक की वर्दी में बैठे जिन 3 लोगों की बात हो रही है उनकी छाती पर नाम लिखे थे कैप्टन आदि मर्जवान, मेजर जनरल नटराज और मेजर जनरल पृथ्वीराज। पर भारतीय सेना में इन नामों के कोई अफसर नहीं थे। असल में ये कूट नाम थे जो 1995 की सर्दियों में तय किए गए थे जब भारत 3 परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा था। लेकिन तब खबर लीक हो गई और उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पीछे हटना पड़ा। कैप्टन आदि मर्जवान की ड्रेस में पोखरण रेंज के वैज्ञानिक अधिकारी थे। मेजर जनरल नटराज की ड्रेस में DEA के अध्यक्ष R चिदम्बरम थे और मेजर जनरल पृथ्वीराज के ड्रेस में DRDO के अध्यक्ष APJ अब्दुल कलाम थे। सेना के अनुशासन से उलट कलाम की टोपी के बाहर चमकीले सफेद बालों की लट अलग ही दिख रही थी। असल में इन लोगों ने ये ड्रेसेस इसलिए पहन रखी थी ताकि पोखरण रेंज में उनके लगातार हो रहे दौरे की खबर लीक ना हो। परीक्षण से 10 दिन पहले एयरफोर्स के AN-32 विमान ने रात में मुंबई के सांता क्रूज हवाई अड्डे से उड़ान भरी। इस प्लेन में लकड़ी के 6 क्रेट रखे हुए थे जिनकी रखवाली स्टेन गन लिए कुछ कमांडर कर रहे थे। एक क्रेट देखने में उन बक्सों की जैसी थी जिनमें सेब रखे हुए थे। क्रेट के अंदर धातु का एक कवच लगा हुआ था और उसके अंदर विस्फोटक कैटेगरी के प्लूटोनियम के गोले रखे हुए थे। इन गोलों को ट्राम्बो के भाभा परमाणु ऊर्जा केंद्र में तैयार किया गया था और एक गोले का वजन 5 से 10 किलो के बीच था। प्लेन ने उड़ान भरी और 2 घंटे में जोधपुर पहुंच गया। वहां उन क्रेटों के प्लेन से निकालकर एयरपोर्ट के बाहर खड़े ट्रकों में लाद दिया गया। ट्रकों के इस काफिले के लिए किसी स्पेशल प्रोटेक्शन का इंतजाम नहीं किया गया था जिससे ये कोई आम काफिला लगे और किसी को भी परमाणु परीक्षण संबंधी गतिविधियों की भनक न लगे। रात के अंधेरे में ये ट्रक पोखरण पहुंचे जहां विस्फोटक डिटोनेटर और ट्रिगर पहले ही पहुंच दिए गए थे। प्लूटोनियम के गोले मिलते ही वैज्ञानिक ने इसे असेंबलिंग करना शुरू कर दिया। अमेरिकी सैटेलाइट्स को चकमा देने के लिए ये सारा काम अंधेरी रातों में किया जाने लगा। परीक्षण से कुछ घंटे पहले जब चिदम्बरम और कलाम कंट्रोल रूम में बैठे थे तब रेंज के मौसम विज्ञान अधिकारी उनके पास गए और बताया कि अचानक से तेज हवा चलने लगी है। जब तक हवा थम नहीं जाती तब तक मिशन रोकना पड़ेगा क्योंकि ब्लास्ट के बाद अगर रेडिएशन फैला तो तेज हवा उसे पास के गांवों तक पहुंचा देगी और लोग मारे जाएंगे। हवा दोपहर तक नहीं थमी और बाहर का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आखिरकार दोपहर में 3 बजे के बाद जब हवा थमी तब 3:45 पे तीनों उपकरणों का ब्लास्ट कर दिया गया। जैसे ही विस्फोट किया गया जमीन में 200 से 300 मीटर नीचे 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पैदा हुआ। ये सूरज के बराबर का तापमान है। ब्लास्ट से करीब 1000 टन की चट्टान या छोटी पहाड़ी तुरंत भाप बन गई और चट्टान के नीचे धंसने लगी। साथ ही उतनी ही चट्टान और पिघल गई। वो फौरन ठंडी हो गई और उसने रेडियो एक्टिविटी को रोक दिया।
फुटबॉल के मैदान के बराबर की जमीन पर कई मीटर ऊपर उठ गई। आसपास लगे दर्जनों भूकंप मापी यंत्रों ने तुरंत परीक्षण को रिकॉर्ड करके उसकी पुष्टि कर दी। राज चेंगप्पा अपने रिपोर्ट में लिखते हैं कि सुरक्षित दूरी से विस्फोट देख रहे सैकड़ों सैनिक बरबस ही भारत माता की जय बोल पड़े। वैज्ञानिकों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। चिदम्बरम ने 1974 जितने ही रोमांच महसूस किया। काकोडकर हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने कहा, हमने अपना काम कर दिया है। फिर धीरे से बोले, सफलतापूर्वक। ये सारे लोग 2 दिन बाद फिर वापस उसी जगह पहुंच गए और उन्होंने 2 और परीक्षण किए सफलतापूर्वक। दोस्तों, ये थी पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट से जुड़ी एक सच्ची घटना है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद और जय हिंद।